बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीएई की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज बच्चों हमने 2.1 भी कंप्लीट की हुई है, 2.2 भी कंप्लीट की हुई है और 2.3 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है। तो इसी तरह बच्चों एक्सरसाइज 2.4 करेंगे आज हम। बच्चों एक्सरसाइज 2.4 है, वो हमने यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस पढ़ना है, कौन सा सीक्वेंस का मेथड पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की खासियत क्या है। बच्चों हमें पता है 2, 4, 8, 16 और 32। बच्चों ये कौन सी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉमन रेशो क्या होती है, सेम। दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशो क्या होती है बच्चों, सेम। देखें अगर मैं सेकंड टर्म को अगर मैं डिवाइड करूं फर्स्ट टर्म के साथ तो हमारे पास कॉमन रेशो आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 आ गया, r इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर। इसी तरह बच्चों अगर मैं थर्ड टर्म को डिवाइड करूं सेकंड टर्म के ऊपर तो ये हमारे पास कॉमन रेशो निकालने का फार्मूला है हमारे पास, 4 दूनी 8, r इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2। देखो बच्चों हर टर्म के दरमियान कॉमन रेशो क्या हमारे पास, सेम है। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की खासियत क्या है, क्योंकि इनके टर्म के दरमियान कॉमन रेशो क्या होती है, सेम। इसी तरह बच्चों हमने पिछला जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के अंदर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हर टर्म के दरमियान। इसी तरह बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दरमियान कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। तो कॉमन रेशो निकालने का फार्मूला बच्चों हमें पता है, r इक्वल टू सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन रेशो। बच्चों कॉमन रेशो निकालने का फार्मूला हमारे पास, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ। इसी तरह बच्चों थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन रेशो। हमें पता चल गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान फ़र्क क्या हमारा, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसी तरह बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो सेम होगी। तो बच्चों कॉमन रेशियो निकालने का फार्मूला हमारे पास, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन रेशो। इसी तरह बच्चों अगर बात करूं बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जर्नल टर्म की, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन की जर्नल टर्म। बच्चों जर्नल टर्म अगर बच्चों हमने निकालनी है A2, बच्चों A2 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, A1R1। इसी तरह बच्चों हमने A3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A1R2। बच्चों यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर R के ऊपर पावर कितनी आएगी, 2। इसी तरह बच्चों हमने अगर निकालनी है RA की फोर्थ टर्म निकालनी है तो इसका फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई R की पावर क्यूब। देखो बच्चों यहाँ पर सेकंड टर्म है तो R1 आया, यहाँ पर थर्ड टर्म है तो R2 आएगा, एक टर्म कम आएगा, R की एक पावर क्या आएगी, कम उस टर्म से। इसी तरह बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला, nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों G से मुराद क्या है, ज्योमेट्री, और P से मुराद क्या, प्रोग्रेशन। nth टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला बच्चों किसके बराबर होता है, an इक्वल टू A1 R की पावर n-1। बच्चों ये nth फार्मूला है किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की रेशियो का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, A की 2/A1। इसी तरह बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जर्नल टर्म का फार्मूला, A2 निकालना हमने, A फर्स्ट टर्म R की पावर 1। इसी तरह बच्चों A की 3 निकालना हमने तो फर्स्ट टर्म R की पावर 2। इसी तरह बच्चों हमने 4 टर्म फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म R की पावर 3। बच्चों यहाँ पर 4 है तो R3 आएगा, अगर यहाँ पर 3 है तो R2 आएगा। तो बच्चों ये आपने कंसेप्ट अच्छी तरह
कर लेना है। ये एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले बच्चों उसने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, राइट दी नेक्स्ट 5 टर्म। बच्चों हमने नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है इन जीपी प्रोग्रेशन की। बच्चों जीपी प्रोग्रेशन की हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। बच्चों हमने नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है किसकी? जीपी प्रोग्रेशन की। इसी तरह बच्चों इसने जो नंबर हमें 1 दे दिया, हमें फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 10 दे दी, आगे 100 तो बच्चों हमें 2 टर्म तो उसने खुद दे दी हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इससे अगली 5 टर्म हमने मालूम करनी है। बच्चों क्वेश्चन को कंसेप्ट को फॉलो करो, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें दे दी और सेकंड टर्म दे दी, और उसने क्वेश्चन क्या कर दिया? नेक्स्ट 5 टर्म, इन 2 टर्म से नेक्स्ट जो सी 5 टर्म है ना वो बच्चों हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें पता लग गया यहाँ पर A1 हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो हमें क्या चाहिए अब? कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो का फार्मूला क्या बच्चों? R इक्वल टू सेकंड टर्म को सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो बच्चों R इक्वल टू सेकंड टर्म हमारे पास किसके? 10 के बराबर है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर। 2 5 10 R इक्वल टू हमारे पास 5 के बराबर आ गया। बच्चों हमने R की वैल्यू भी निकाल ली, फर्स्ट टर्म हमें पहले से ही गिवन था, हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म दे दी, इससे अगली 5 टर्म फाइंड करनी है, मतलब A3 हमने फाइंड करना है। बच्चों A3 फाइंड कर लेंगे, और A4 फाइंड करना है, और बच्चों हमने A5 फाइंड करना है, और A6 फाइंड करना है, और A7 फाइंड करना है। बच्चों 2 टर्म उसने दे दी थी, नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है, A3 A4 A5 A6 A7। तो बच्चों बहुत ही इजी तरीका है, हमने क्या फाइंड करना है? A3। हमें पता है A3 का फार्मूला किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म R की पावर 2। A3 निकालने के लिए बच्चों फर्स्ट टर्म और R की पावर 2। तो बच्चों हमारे पास ये 3 इसी तरह आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर, यहाँ पर 2 आ जाएगा। R हमारे पास किसके बराबर है? 5 के बराबर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों 5 5 25, 25 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। A3 हमारे पास किसके बराबर आ गया? 50 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने A4 फाइंड करना, तो A4 हमारे पास किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म R की पावर 3। तो बच्चों ये हमारे पास A4 इसी तरह आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 के बराबर है, R हमारे पास 5 के बराबर, ऊपर पावर 3। तो बच्चों ये 2 इसी तरह 5 5 25, 25 और 5 125। 125 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 250 आ जाएगा A4 टर्म। इसी तरह बच्चों हमने A5 मालूम करनी है, तो A5 का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट टर्म R की पावर 4। तो बच्चों यहाँ पर 5 इसी तरह, A हमारे पास 2 के बराबर, R हमारे पास 5 के बराबर, ऊपर पावर 4। तो बच्चों अब 5 को हमने 5 5 25, 25 और 5 125। अगर बच्चों आपने यहाँ से कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी है 5 की पावर 4, तो आपने क्या करना बच्चों? सबसे पहले आपने 5 का बटन प्रेस कर देना है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, ये जो सा V लिखा हुआ इस तरह कैलकुलेटर के ऊपर। बच्चों ये बटन प्रेस कर देंगे बच्चों, ये वाला, तो इसकी पावर कितनी लेनी है हमने बच्चों? 4। फिर इसके बाद 4 का बटन प्रेस करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 625। A5 हमारे पास आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो बच्चों ये A5 आ गया। इसी तरह बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? A6 फाइंड करना है। A6 हमारे पास किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म R की पावर 5, फर्स्ट टर्म 2 है, R हमारे पास 5 के बराबर है, ऊपर पावर 5। तो बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया। बच्चों जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना था, बच्चों क्या करेंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1250 आएगा इसका आंसर। इसी तरह बच्चों ये 2 इसी तरह 5 की पावर 5, 5 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें या आप इस तरह, तो बच्चों 5 की पावर 5, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3125। बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2,
तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 6250 आ जाएगा हमारे पास ए की 6। और बच्चों हमने ए की 7 भी मालूम करनी है। ए की 7 का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, ए फर्स्ट टर्म आर की पावर 6, फर्स्ट टर्म 2 है, आर बच्चों हमारे पास 5 के बराबर है, ऊपर पावर 6। बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 15,625 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 31,250 आ जाएगा। तो बच्चों ये ए की 7 आ गई। बच्चों उसने हमें कहा था भी इन 2 टर्म से नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है, मतलब A3, A4, A5, A6, A7। तो बच्चों अब क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 50 यहाँ पर लिख दें, नेक्स्ट 5 टर्म। बच्चों नेक्स्ट 5 टर्म 50, इसके बाद हमारे पास आ गया 250, इसके बाद आ गया 1250, और इसके बाद आ गया 6250, फिर 31,250 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये जोज नंबर 1 था। अब करेंगे इसके जोज नंबर 2। बच्चों जोज नंबर इसका 2, बच्चों हमें क्या दे दिया, 27, 9, 3, और हमें बता दिया ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म। तो बच्चों हमने इससे 1, 2, 3 हमें 3 टर्म दे दी, इससे नेक्स्ट हमने 5 टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या, हमने A4 मालूम करना है, और A5 मालूम करना है, और A6 मालूम करना है, और A7 मालूम करना है, और A8 मालूम करना है। बच्चों हमें 3 टर्म उसने खुद दे दी, हमने इनसे नेक्स्ट कितनी टर्म फाइंड करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो बच्चों हमारे पास A1 किसके बराबर आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास 27 के बराबर है। अब हमने क्या निकालनी है, कॉमन रेशो। तो बच्चों कॉमन रेशो निकालने का फार्मूला हमें पता है, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ। 9 एकम 9, 9 तिया 27, R = 1/3 आ गया। बच्चों मैंने R की वैल्यू भी निकाल ली, और A1 भी हमें पता है। बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, A4 हमें पता है। A4 किसके बराबर है बच्चों, ये जर्नल टर्म की है फार्मूले, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जर्नल टर्म के फार्मूले भी आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। A4 हमारे पास किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म R की पावर 3, 4 है तो R3 आएगा। फर्स्ट टर्म बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 27 के बराबर है, R हमारे पास 1/3 के बराबर है, ऊपर पावर है 3। तो बच्चों ये 27 इसी तरह 1 की पावर 3 1 के बराबर, 3 की पावर 3 3 3 9 9 तिया 27, 27 के साथ कैंसल। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A4 हमारे पास है 1 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, A5 बच्चों किसके बराबर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म R की पावर 4। तो फर्स्ट टर्म बच्चों हमारे पास 27 के बराबर है, R हमारे पास 1/3 के बराबर, ऊपर पावर 4। तो बच्चों ये 27 इसी तरह 1 की पावर 1 की पावर 4 1 के बराबर, 3 की पावर 4 3 3 9 9 तिया 27 27 तिया 81। बच्चों कितना आ जाएगा, 81, 27 तिया 81। तो बच्चों ये 1/3 आ गया A की 5 टर्म हमारे पास। इसी तरह बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है, A की 6 टर्म। तो बच्चों ये किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म R की पावर 5। तो बच्चों A हमारे पास किसके बराबर है, 27 के बराबर, R हमारे पास 1/3 के बराबर, ऊपर पावर 5। तो बच्चों ये 27 इसी तरह 1 की पावर 5 1 के बराबर, 3 की पावर 5 3 3 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243। बच्चों कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेटर से डिवाइड कर देंगे। दो सौ तरतालीस तकसीम करेंगे 27। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये
27 कम 27, 27 नाया 243। तो बच्चों ये 9 आ जाएगा। ए की 6 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, ए की 7। ए की 7 बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म आर की पावर 6। फर्स्ट टर्म हमारे पास 27 के बराबर है, आर हमारे पास किसके बराबर है, 1/3 ऊपर पावर 6। तो बच्चों ये 27 इसी तरह आ गया, 1 की पावर 6 1 के बराबर 3 की पावर 6। बच्चों ये 27 ऊपर आ गया, 3 की पावर 6 बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये 729। 27 ही कम 27, 229 729 तकसीम कर देंगे 27। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 27 ही कम 27 दुना और 27 आता। तो बच्चों हमारे पास ये 1/27 आ जाएगा। आप इसको कल 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे ना, 1 ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 27। ये था हमारे पास ए की 7। इसी तरह बच्चों हमने ए की 8 भी मालूम करनी है। तो ये फर्स्ट टर्म आर की पावर 7, फर्स्ट टर्म हमारे पास 27 के बराबर है, आर हमारे पास 1/3 के बराबर है, ऊपर पावर 7। तो बच्चों ये 27 इसी तरह 1 की पावर 7 1 के बराबर 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 कर लेंगे बच्चों। 3 की पावर 7 बच्चों हमारे पास आ जाएगा 27/21 887। तो बच्चों ये हमारे पास ए की 8 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। बच्चों इसको जब 3 के टेबल पे 27 कम 27 81 बच्चों इसको जो 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे 1/81 आ जाएगा। ए 8 हमारे पास किसके आ गया, 1/81 के बराबर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास अब मैंने क्या लिखनी है, नेक्स्ट 5 टर्म। तो बच्चों मैं इन टर्म को इकट्ठा करके लिख दूंगा। A4 हमारे पास 1 के बराबर, A4 हमारे पास 1 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास 1/3 आ गया, फिर 1/9 आ गया, फिर हमारे पास 1/27 आ गया, इसी तरह फिर 1/81 आ गया। बच्चों मैंने ये जीपी की नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड कर लिया हमने। बच्चों जीपी की ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों जोज नंबर 2। अब करेंगे इसका जोज नंबर 3। बच्चों जोज नंबर 3, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/4, सो ऑन जीपी प्रोग्रेशन। बच्चों हमने इससे 1 2 3 इससे अगली नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब बच्चों हमने क्या मालूम करना है, A4 और A5 और A6 और A7 और A8 हमने मालूम करना है। बच्चों हमें 3 टर्म दे दी थी उसने, हमने नेक्स्ट 5 टर्म मालूम करनी है। तो बच्चों हमें पता है A1 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब हमने मालूम करना है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का फार्मूला क्या हमारे पास, सेकंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो बच्चों R = आ जाएगा 1/2, R हमारे पास 1/2 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, A4 निकाल लेंगे। A4 हमारे पास किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म R की पावर 3। तो बच्चों ये आपने फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर A4 है तो R3 आया है, इसी तरह A5 होगा तो R4 आएगा हमारे पास। तो बच्चों ये A4 = फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर, R हमारे पास 1/2 के बराबर है, ऊपर पावर 3, 1 की पावर 3 1 के बराबर, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के बराबर आ गया। A4 हमारे पास 8 के बराबर है। इसी तरह बच्चों हम A5 मालूम कर लेंगे। A5 किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म R की पावर 4, 5 है तो R4 आएगा। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1/2 ऊपर पावर 4। तो बच्चों 1 की पावर 4 1 के बराबर, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
तो बच्चों A5 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर। A6 मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट टर्म r की पावर 6 है तो r की पावर 5। तो बच्चों फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर, और r हमारे पास 1/2 के बराबर, ऊपर पावर 5। 1 इसी तरह आ गया बच्चों, कितना आ जाएगा 32, a की पावर 6, बच्चों 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों A7 हमारे पास किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म r की पावर 6, फर्स्ट टर्म 1 है, r हमारे पास 1/2, ऊपर पावर 6, 1 इसी तरह आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, बच्चों 1/64 आ जाएगा।